Hello dear students, this is your teacher Sachin Khurana and today for class plus 1 statistics we will discuss chapter number 5, that is presentation of data, textual and tabular presentation. So the presentation of data basically means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. अब textual presentation कैसा होता है, ये वाला देखिए एग्जांपल, जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम्स करते थे. इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली, 50% of the workers reported for the duty and only 2 out of the 20 industries in the city were totally closed. Right? अब हम इसकी suitable की बात करें तो suitability, it is most suitable when the quantum of data is not very large, यानी कि आपको small volume of data ही represent करना है. और drawbacks क्या है? We have to go through the entire text before quantitative facts about a phenomenon become evident. Next comes the tabular presentation. अभी क्या कहते हैं देखिए, हम पहले एक देखेंगे फॉर्मेट ऑफ अ टेबल. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये है टेबल नंबर, यहां है टाइटल, इसको बोलते हैं कॉलम्स, राइट? इनको बोलते हैं रोज. एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम विल बिकम अ सेल. यहाँ पे आएंगे हमारे पास हेड नोट्स, यहाँ आएगी स्टब हेड यानी कि रो हेडिंग, यहाँ पे आएगी हमारी कॉलम हेडिंग एंड दिस इज दी बॉडी. यहाँ आएगा फुटनोट और यहाँ आएगा सोर्स. ये टेबल याद करना बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी. और इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. इनमें से आप कोई भी 6 याद कर सकते हैं, राइट? अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें ये एक टेबल गिवन है तो देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ टेबल के साथ कैसे मैच करता है. सी टेबल नंबर है टेबल 1, ये रहा टेबल 1. जहां हमने लिखा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, ये वाला पॉइंट, ये बन गया हमारा टाइटल. टोटल इन लाख टन्स एंड परसेंटेज, ये बन गया हमारा हेड नोट. फूड ग्रेन्स हमारी रो हेडिंग, ये इसको हम बोलते हैं स्टब हेड. राइस, व्हीट, अदर्स, सी राइट, राइस, व्हीट, अदर्स, ये हमारी रो हेडिंग और स्टब एंट्रीज और सब टाइटल्स ऑफ रो ऑफ टेबल, राइट? ये आ गई हमारी कंप्लीट बॉडी, ये आ गई हमारी कॉलम हेडिंग. दिस इज द फुटनोट एंड दिस इज द सोर्स, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ टेबल. हमारे पास 3 काइंड्स हैं. पहला है अकॉर्डिंग टू पर्पस, सेकंड है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और थर्ड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. अभी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पर्पस हमारे पास है जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस टेबल. According to originality, we have original table and derived table. According to construction, we have simple or one-way table और complex table. Complex table को हम आगे 3 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज डबल और टू वे, ट्रेबल टेबल, मैनिफोल्ड टेबल. अब देखते हैं क्या है जनरल पर्पस टेबल. ये जनरल पर्पस से बनाए जाते हैं. इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, राइट? दीज टेबल्स आर जस्ट डेटा बैंक के डेटा कलेक्ट कर लिया. फॉर एग्जाम्पल सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया, इनको हम रेफरेंस टेबल्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स द स्पेशल पर्पस टेबल. ये एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करते हैं और इनको हम बोलते हैं समरी टेबल्स. नेक्स्ट कम्स अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, जो डेटा आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है यार वो सेम फॉर्म और मैनर में, उसको बोलते हैं ओरिजिनल टेबल. और जब वो सेम फॉर्म और मैनर में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम रेशियोज, परसेंटेज किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट बिकम्स डिराइव्ड टेबल. नेक्स्ट कम्स टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. पहला आ गया सिंपल और वन वे. देखिए क्लास, ये हमारी क्लासेस हैं और ये उनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब अगर हम इन क्लास में कॉम्प्लेक्स टेबल पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इस क्लासेस को हम डिवाइड कर देंगे बॉयज और गर्ल्स में, राइट? तो ये बन गया डबल और टू वे टेबल. उसके बाद अगर हम बॉयज और गर्ल्स को रूरल और अर्बन में डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाता है ट्रेबल टेबल. और आगे बॉयज को रूरल टू अर्बन, उसके बाद मैरिड एंड अनमैरिड, रूरल में भी और अर्बन में भी, लाइकवाइज फॉर गर्ल्स, तो ये बन जाता है हमारा मैनीफोल्ड टेबल. नेक्स्ट कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. अब क्लासिफिकेशन क्या है समझिए, हम 4 तरीकों से क्लासिफिकेशन करते हैं. द वेरी फर्स्ट कम्स
द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये हमें डेटा गिवन है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं सेक्स रेशियो के हिसाब से, यानी कि मेल एंड फीमेल कितने हैं रूरल और अर्बन में। गेटिंग माय पॉइंट। क्वांटिटेटिव आ गया कि जब हम फीचर्स नहीं, हम एग्जांपल मार्क्स देख रहे हैं, वेजेस देख रहे हैं, पॉकेट एक्सपेंस देख रहे हैं, राइट। थर्ड कम्स द टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम पीरियड बेस्ड। एंड फोर्थ कम्स द स्पेशल क्लासिफिकेशन, ये होता है हमारा लोकेशन बेस्ड या जियोग्राफिकल, राइट। डियर स्टूडेंट्स, these are the miscellaneous illustrations given at the end of your chapter. You have to practice all these, and if you have any doubt, you can call us up, right? You can pause the video and solve them. Thank you. अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या कहता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। हम कौन कौन से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं? सी, डायग्रामेटिक क्लासिफिकेशन को हम बांटते हैं बेसिकली तीन कैटेगरीज में। द वेरी फर्स्ट इज जियोमेट्रिक, सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स एंड थर्ड इज द अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स। जियोमेट्रिक के अंदर हमारे पास दो होते हैं, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स। फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आता है हिस्टोग्राम, पॉलीगन्स एंड ओजाइव्स। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ को हम टाइम सीरीज ग्राफ्स भी बोलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देम। अब बार डायग्राम क्या होता है? व्हेन द डेटा या डायग्राम्स इन व्हिच द डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। बार्स आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स, और ये हमारे पास दो कैटेगरी में बेसिकली आते हैं। एक होते हैं पहला है जी सिंपल बार डायग्राम। क्या है जी? सिंपल बार डायग्राम। ये देखिए एग्जांपल, इफ यू हैव ईयर एंड अनदर कॉलम इज बर्थ रेट, तो हमने बनाया वर्टिकल बार डायग्राम, राइट। अब हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हैं, राइट। सी दीज फिगर्स, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। देखिए ये गिवन हमें स्टूडेंट्स, और ये गिवन है हमें मार्क्स। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। एक्स एक्सिस पे लिए हमने मार्क्स और वाई एक्सिस पे ली स्टूडेंट कैटेगरी। अब हम जब पिछले में जाएंगे तो देखिए यहां लिया हमने ईयर और यहां लिया हमने बर्थ रेट। नेक्स्ट कम्स द मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम क्या कहता है? देखिए, जब हम दो वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस ईयर में ये रहा हमारा बर्थ रेट और ये रहा हमारा डेथ रेट, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट कम्स द सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंशियल बार डायग्राम। अब होता क्या है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रही है कंट्री में, और उसके दो सोर्सेज हैं, हाइड्रो और थर्मल। तो इन दोनों चीजों को हम सिंगल बार में शो करेंगे और उसका टोटल लिख देंगे। सी दिस, हाइड्रो या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया। ये देखिए ब्राउन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रो, रेड वाला थर्मल, और इन दोनों का टोटल ईयर वाइज यहां आ गया। दिस इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नाउ कम्स द परसेंटेज बार डायग्राम। अब हम डेटा को इन नंबर्स नहीं, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर का शेयर ईयर 2010-11 में कंट्रीब्यूशन रहा ये, तो ये 8,22,415, 49,37,006 का कितना परसेंटेज है? तो हम करेंगे दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, वो आ गया 16.66%। दिस डिवाइड बाय दिस इनटू 100, वो आ गया हमारा 26.03%। दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100, वो आ गया हमारा 57.31%। इसका निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज, लाइकवाइज फॉर ईयर 2011-12, और उसको हम प्लॉट कर देंगे। सी 16, 26, 57, राइट। ये टोटल आ गया 100। 16, 25, 58, टोटल आ गया 100, राइट। नेक्स्ट कम्स डिविएशन बार डायग्राम। जब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स नेगेटिव होते हैं, कुछ फिगर्स नेगेटिव होती हैं, उसमें हम यूज करते हैं डिविएशन बार डायग्राम। एग्जांपल, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट्स दिखाए हमने सारे इस तरफ पॉजिटिवली, और लॉसेस दिखाए हमने इस तरफ नेगेटिवली, राइट। नेक्स्ट कम्स द पाई और सर्कुलर डायग्राम्स।
अब होता क्या है समझिए, इस पूरे सर्कल का जो डिग्री है, एंगल है, वो है 360। तो हम उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट, समझने के लिए कि दिस इज 25% ईच, 25%, 25%, 25% एंड 25%। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम क्या करेंगे, जो भी हमें टोटल वैल्यू गिवन होगी उसका परसेंटेज शेयर निकालेंगे और उसको फिर हम प्लॉट कर देंगे। सी दिस, देखिए हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 16.2 है, तो हम 360 डिग्री का 16.2 निकालेंगे एंड वी गेट 58.32 डिग्रीज। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 25.4%, तो हम 360 डिग्री का 25.4% निकालेंगे एंड वी गेट 91.44 डिग्रीज, और इन्हीं डिग्रीज को हम प्लॉट कर देंगे लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? एंड स्टूडेंट्स, these are the miscellaneous illustrations. You can pause down the video and you'll have to solve and practice all these illustrations. This is another illustration, illustration number 3. You have to solve all these, and in case you get any doubt, you can call me up. Right? Illustration 7. This is for multiple bar diagram. Illustration 8. Subdivided bar diagram. Percentage bar diagram. And so. अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव। स्टूडेंट्स काइंडली नोट, आपको ध्यान से इसकी थ्योरी भी पढ़नी है प्रैक्टिकल्स के साथ साथ, एंड जो इसका क्वेश्चन बैंक है वो भी करना है। ऑल डेफिनेशंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट along with the tables, diagrams or the practical part, right? Now we'll study about 3 forms of frequency diagrams, that is histogram, polygon and ogives. Now let us understand them. What is a histogram? अब histogram जो है वो हम 2 कैटेगरी में बनाते हैं, ऑफ इक्वल इंटरवल्स एंड अनइक्वल इंटरवल्स। अब ये उसी तरीके से होता है जैसे हमारा बार डायग्राम होता है, लेकिन हम अनग्रुप्ड के लिए ये बनाते हैं, और बार डायग्राम में जैसे गैप होता है तो इसमें गैप नहीं होता है। आइए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। It is a graphical presentation of a frequency distribution of a continuous series. While constructing a histogram, values of variables are shown on x-axis and frequencies on y-axis. See, मार्क्स है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स। हर किसी के क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है वो है यहाँ पे 10। नेक्स्ट कम्स द हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अभी क्या कहता है, यहां पे हम ध्यान देंगे एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर एनी क्लास का वो कैसे कैलकुलेट होगा। क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। क्या है जी, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल। सी, हमें इस फॉलोइंग को एक हिस्टोग्राम में प्रेजेंट करना है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अब देखिए यहां तक जो हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस है वो है 5, लेकिन 30 to 40 यहां पे हो गया 10 एंड यहां पे हो गया i is equal to 20, राइट। अभी आगे नंबर ऑफ वर्कर्स। नाउ सी, हम इसको इक्वेट कैसे करेंगे। आप देखिए 30 to 40 में कितने 5 हैं, 2 5 हैं। कितने 5 हैं, 2 5। तो इसका मतलब जो ये 12 है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज 6 एंड 6। 40 to 60 में कितने 5 हैं, सी डिफरेंस है 20, तो हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब कितना आंसर है हमारे पास, 4। तो जो हमारा ये 12 है इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 3 ईच। क्लियर है जी, कितना, 3 ईच, राइट। आइए देखते हैं। देखिए वीकली वेजेस, एडजस्टमेंट फैक्टर, क्लास इंटरवल 5, 5 में कितने 5 हैं, तो 5 upon 5 इज 1, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 इज 7। अब आते हैं यहाँ पे 30 to 40, इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, क्लास इंटरवल इज 10, इसमें कितने 5 हैं, डिवाइड बाय 5, तो कितना आ गया 2, तो 12 विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विल बी 6। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज 40 to 60,
यहाँ आगे नंबर ऑफ वर्कर्स 12। अब देखिए 40 to 60 में क्लास इंटरवल कितना है, डिफरेंस 20, और कितने 5 आएंगे तो हम डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर इज 4। तो हम इस 12 फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे, द आंसर कम्स आउट टू बी 3, राइट। एंड लाइकवाइज फॉर 60 to 80। अब देखिए हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, 40 to 60, तो हमने ये पूरा एक हिस्टोग्राम बार बनाया और यहाँ लिख दिया 3। 30 to 40 हम उसको अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम लिख देंगे 6। तो 30 to 40 में 6 है तो 6 और 6, देखिए यहाँ हिस्टोग्राम का एक और पॉइंट होना चाहिए था, राइट। तो वो टोटल आ जाएगा 12। इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटे। नेक्स्ट कम्स द पॉलीगन। अब पॉलीगन कब बनता है, व्हेन वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टॉप ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन अ हिस्टोग्राम, राइट। और हम यहां पे यूज करते हैं फुट रूल। फुट रूल का मतलब है कि हम इन सारे पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे, फ्री हैंड से नहीं, राइट। और एक्स एक्सिस, बोथ द साइड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर एक्सटेंडेड टू मीट द एक्स एक्सिस एट द मिड पॉइंट ऑफ द इमीडिएटली लोअर और हायर इमेजिन्ड क्लास इंटरवल ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी, राइट। ये इसलिए होता है सो दैट द एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द सेम एज दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हिस्टोग्राम। अब देखते हैं, ये हमारे पास टेबल, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसका हम हिस्टोग्राम और पॉलीगन बनाते हैं। इनके लिए हमने मिड पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप और जीरो, और एक्स एक्सिस पे हमने इसको विद स्केल ज्वाइन कर दिया, सो दैट इज व्हाई वी कॉल एज फुट रूल। क्लियर है जी। लेट अस सी अनदर वन। अभी आ गई हमारे पास मिड वैल्यूज, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, राइट। अब बनाएंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। जो हमने बनाया पॉलीगन वो हमने बनाया फुट रूल के साथ यानी कि विद स्केल, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व हम बनाएंगे फ्री हैंड। कैसे बनाएंगे जी, फ्री हैंड एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो एज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने पहले इसका बनाया हिस्टोग्राम, सारे जीरोस को पॉइंट आउट करना है, जीरो तक उसको टच करना है, सारे मिड पॉइंट्स को हमने जोड़ देना है फ्री हैंड से, राइट। नेक्स्ट कम्स द ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये हमारे पास होता है जब हमारे पास लेस देन एंड मोर देन दो सीरीज होती हैं। जब लेस देन मेथड होगा तो हम बनाएंगे लेस देन ओजाइव, जब मोर होगा तो हम बनाएंगे मोर देन ओजाइव, और हम कंबाइंड भी बना सकते हैं, राइट। बेसिक डिफरेंस क्या है, लेस देन ओजाइव में फ्रीक्वेंसी आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, लेकिन मोर देन ओजाइव में क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, राइट। लेस देन में अपर लिमिट एंड मोर देन में लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। सी अभी आ गया लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो देखिए लेस देन 5, 0 to 5 को लेस देन 5 लिखा तो 4, जब लेस देन 10 करेंगे तो इसका मतलब 0 to 10 सारे आ गए तो 4 + 6 10, जब लेस देन 15 करेंगे तो इसका मतलब 0 to 15 सारे आए, तो हमारे पास क्या फिगर्स रहेंगे, देखिए 4 6 + 10, कितना आ गया बेटा, 10 + 10 20। अब आते हैं मोर देन में। मोर देन में क्या है, मोर देन जीरो। मोर देन जीरो का मतलब है जीरो से ज्यादा सारे कितने हैं, तो हम इन सब का टोटल मानेंगे तो आंसर आएगा हमारा 100, राइट। फिर आया मोर देन 5, जब मोर देन 5 आया तो इसका मतलब हम 0 to 5 उसमें से लेस कर देंगे, सो 100 - 4 = 96। फिर आया मोर देन 10, तो 96 में से हम ये वाला 6 लेस कर देंगे, क्योंकि 0 to 5 हम लेस कर चुके हैं, 5 to 10 भी लेस होगा, सो आंसर कम्स आउट टू बी 90। एंड लाइकवाइज फॉर ऑल अदर फिगर्स। और ऐसे बनेगा हमारा लेस देन ओजाइव, और ऐसे बनेगा हमारा मोर देन ओजाइव, और ये है टोटल कि अगर हमें दोनों ओजाइव्स इकट्ठे दिखाने हैं तो इस तरीके से बनेंगे। Dear students, you need to practice this a lot. You'll also have to solve miscellaneous illustrations and even unsolved questions. तो कोई भी डाउट आए, you can call us up and practice well. Read theory very carefully and solve the question bank, theoretical and numerical both. You can pause down the video and solve all these questions, right? अब यहां पे हमें ध्यान देना है डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व पे। दिस इज द नॉर्मल और सिमेट्रिकल कर्व जब ये प्रॉपरली बेल शेप्ड हुआ, राइट। ये पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है, सी दिस इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, राइट।
एंड दिस इज अ नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। तो जब पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो हम उसको बोलते हैं स्क्यूड टू राइट, और इसको बोलेंगे नेगेटिव को स्क्यूड टू लेफ्ट। इस पॉइंट पे जब हम बेल शेप्ड बोल रहे हैं तो समझिए हेयर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ये कब होता है हमारा, जब हमारे पास सिमेट्रिकल या बेल शेप्ड कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व आता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर हम बात करते हैं यहां पे पॉजिटिव स्क्यूनेस या स्क्यूड टू राइट में, तो इसमें ध्यान रखिए हमारे पास क्या होता है, यहां पे सेंटर में, इसके सेंटर में आएगा हमारे पास मोड विच इज लेस देन मीडियन विच इज लेस देन मीन। गेटिंग माय पॉइंट। और जब हमारे पास नेगेटिवली आएगा तो हम क्या बोलेंगे, सेंटर में फिर वही रहेगा हमारा मोड, इधर रहेगा मीडियन और इधर रहेगा मीन। तो अब हमारे पास फिगर्स उल्टी हो जाएंगी। मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। गेटिंग माय पॉइंट। जब आप रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे, जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, उसके अंदर ये चीज गिवन है, और यहीं से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया है रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड में। दैट इज क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। गेटिंग माय पॉइंट। मोड निकालने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। Dear students, read this very carefully. Thank you and have a nice day.